हाँ जी। गुड मॉर्निंग। तो एमटीपी सीरीज वन कुछ था नहीं तो वीडियो की ज़रूरत नहीं थी। बट बहुत सारे बच्चों का ये कहना कि सर प्लीज़ वीडियो डाल दो, वीडियो डाल दो। तो चलो वीडियो देख ही लेते कि एमटीपी सीरीज वन में क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं केस सिनारियो के, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। जो आपको केस सिनारियो बेसिस पे यूट्यूब में डाला हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। म्यूचुअल फंड का अच्छा क्वेश्चन आया था ट्रैकिंग एरर का, प्लीज देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज एक्स, और ये नॉस्ट्रो अकाउंट का तो बिल्कुल मत करना है। क्वेश्चन आईसीएआई के स्टडी मैट का, लेकिन यार क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, आंसर भी गलत है। तो ये एक दो आंसर मैच हो जाएगी, बाकी मैच नहीं हो रहा है तो आप समझदार होइए, ठीक। नॉस्ट्रो अकाउंट का क्वेश्चन मत करना, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑलरेडी सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब बात कर रहे हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव की, और डिस्क्रिप्टिव में जो पहला क्वेश्चन है ये पक्का पक्का बुक से, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सर ये वाला क्वेश्चन है क्या? ये भी क्वेश्चन अच्छा था, सेंसिटिविटी एनालिसिस का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सर। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का भी अच्छा क्वेश्चन था, म्यूचुअल फंड का भी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो बुक में नहीं। और इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है। इससे पिछले अटेम्प्ट की भी के एमटीपी में भी ये क्वेश्चन था। वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। और ठीक है सर, बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, साथ में स्टार्टअप का वैल्यू कैसे करें, एंजल इन्वेस्टर अगर फंडिंग करना चाहता वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि गियरिंग ऑफ बीटा भी कवर है, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं गियरिंग ऑफ बीटा का आरटीपी में भी डाला है, गियरिंग ऑफ बीटा का एमटीपी में भी डाला है। तो पता नहीं, दिल कर रहा है कि ये क्वेश्चन प्लीज करके चले जाना। बस इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, तो बनाइए क्वेश्चन। यस सर। तो इस क्वेश्चन को थोड़े से बड़े रूप में लेकर आता हूं, फिर करते हैं हम लोग। चलो जी, क्वेश्चन आपके सामने है, इत्मीनान से करेंगे। हालांकि आप लोगों ने, काफी कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, मेरे स्टूडेंट ने। चलो ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। ओके सर, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिख कर नहीं करूंगा मैं, आपको सॉल्यूशन साथ में समझा, लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3B है एमटीपी सीरीज वन का, लिखा है देयर इज ए प्राइवेटली हेल्ड एक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है भाई, कोई एक्स प्राइवेट लिमिटेड है, ऑपरेटिंग इनटू द रिटेल स्पेस एज इज नाउ स्काउटिंग फॉर एंजल इन्वेस्टर। तो कोई एक कंपनी है और फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, और किसके पास जा रहा है? एंजल इन्वेस्टर्स के पास, कि प्लीज फंडिंग कीजिए। पिच प्रेजेंटेशन में मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे कंपनी की वैल्यू कितनी है। जो भी फंडिंग करेगा वो कहेगा कि भैया आप कितना कमा कर देने वाले हो फ्यूचर में, आपकी कंपनी की जो वैल्यू होगी उसी के हिसाब से हम पैसा लगाएंगे। तो अब हम बता रहे हैं कि देखो हमारी कंपनी ने अचीव कर लिया है ब्रेक इवन दिस ईयर, और अभी जो है वो है इबिडा है 90 करोड़। इबिडा मतलब समझते हो आप लोग? हाँ, ना तो डेप्रिसिएशन ना तो इंटरेस्ट माइनस, और इसी के हिसाब से वैल्यूएशन होता है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर माइनस करोगे तो लॉस में आ जाओगे। मैं आपको स्टार्टअप फाइनेंस का वैल्यूएशन आपको करवा चुका हूं अच्छे से। उन्होंने बताया एबिडा है 90 करोड़, ठीक है, और लिखा अनलीवरेज्ड बीटा। सर अनलीवरेज्ड बीटा क्या होता है? अनलीवरेज्ड मतलब डेट और इक्विटी का जो है कोई चक्कर नहीं, नो डेट नो इक्विटी। मतलब डेट के हिसाब से लीवर्ड का मतलब सर डेट की वजह से जो रिस्क होता ना, वैसा वाला रिस्क नहीं है। हालांकि इतना ज्यादा समझा नहीं सकता, इसी को एसिड बीटा भी बोला जाता है। अनलीवरेज्ड बीटा मतलब एसिड बीटा, और उसमें अगर डेट का प्रपोर्शन एडजस्ट करूं तो उससे इक्विटी को कितना फर्क पड़ेगा? दिस इज लेवरेज्ड बीटा। डेट आ गया तो वो क्या जाएगा? लेवरेज्ड बीटा। अभी क्या है ये? एसिड बीटा, ठीक है सर। और हमें केई निकालने के लिए कौन सा बीटा यूज करते? इक्विटी बीटा, एसिड बीटा नहीं, इक्विटी बीटा। तो अनलीवरेज बीटा, और इंडस्ट्री का देख रखा मतलब सिमिलर फर्म का 1.8, और एक ही इंडस्ट्री का बीटा 1.8 है, एसिड बीटा। तो उस इंडस्ट्री की सभी कंपनियों का
सेम कंपनी का एसिड बीटा 1.8 होगा, पर डेट की वजह से इक्विटी बीटा चेंज हो सकता है। कॉन्सेप्ट यही था गियरिंग ऑफ बीटा का। डेट इक्विटी रेशियो दे रखा 40:60, मतलब वही है कि हमको इसमें इक्विटी बीटा निकालना पड़ सकता है। आरएफ दिया है 5%, ईवी इज टू बी टेकन एट मल्टीपल ऑफ 5। बोल रहा है कि यार ईवी कैसे निकाला जाएगा, एंटरप्राइज वैल्यू, बोले जो एबिडा है उससे 5 गुना ज्यादा, सिंपल है सर। 90 into 5, यस। द अकाउंटेंट हैज इन्फॉर्म दैट जो 90 करोड़ निकाला है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन भी है 10 करोड़। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन का मतलब जो पास्ट में कोई एबनॉर्मल नेचर की इनकम होगी तो जरूरी थोड़ी ना आगे होगी, तो इसमें से हमें 10 करोड़ क्या करना पड़ेगा, माइनस। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसको सेल्स प्रमोशन कॉस्ट 20 करोड़ आर स्टिल पेंडिंग। सेल्स प्रमोशन जो है उसका 20 करोड़ अभी भी माइनस नहीं किया है, तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब आएगा क्या सर, अगर सिंपल से वैल्यू निकालूं तो 90 करोड़ में से 10 करोड़ 20 करोड़ माइनस कर दिया। ये तो माइनस वैसे भी होना है क्योंकि एबनॉर्मल नेचर का, और ये पेंडिंग था तो उसको हमने घटा दिया। तो इबिडा कितना आया, 60 करोड़। अब मुझे एंटरप्राइज वैल्यू निकालना है तो सीधा 60 करोड़ से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 करोड़। ये एक अल्टरनेटिव है जो बताया है। मुझे सामने वाली कंपनी की वैल्यू निकालना है, और वैल्यू निकालने का तरीका ये है, एक ही तरीका ये है, एबिडा से 5 गुना ज्यादा। ठीक है, ओके, आगे और बढ़ते, अभी कहानी अधूरी है। द इंटरनल असेसमेंट रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री का मार्केट का रिटर्न कितना है, 11%। और एफसीएफएफ, ये भी एक अप्रोच है। ये जो अप्रोच बताया था ना मैंने, एबिडा से 5 गुना ज्यादा, ये भी एक अप्रोच है, स्टार्टअप में ढंग से पढ़ा रखा है। और एक एफसीएफएफ भी अप्रोच है, और उसमें फ्यूचर कैश फ्लो 100, 120। तो सर इसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, ये भी एक तरीका है इसका प्रेजेंट वैल्यू करने का। और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 8.4%। ठीक है सर, ठीक है। पोस्ट टैक्स मतलब सर केडी हो गया, और टैक्स का रेट है 30%। What is the potential values to be placed on XY Limited? ठीक सर, ये 150 क्या है, छोड़ दो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको ये लेना है, हमें वैल्यू निकालना है किसका, XY Limited। एक ये हो गया कि सर जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो वैसे एबिडा से 5 गुना ज्यादा, एक ये वैल्यू। मतलब सर ये जो 300 करोड़ वैल्यू निकला है ये भी निकालना है, और दूसरे अल्टरनेटिव से भी निकालना है क्योंकि एफसीएफएफ भी दे रखा है। तो सर उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको डिस्काउंटिंग करेंगे। पर डिस्काउंटिंग के लिए हमें डब्ल्यूएससीसी चाहिए, और डब्ल्यूएससीसी के लिए हमें केई चाहिए, और केई के लिए हमें इक्विटी बीटा चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एसिड बीटा का फॉर्मूला क्या है, इक्विटी बीटा ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी 1 माइनस टैक्स, और डेट का बीटा 0 होता है, मेरे ख्याल से इतना पता है आपको। और 1.8 जो है कौन सा बीटा है सर, ये एसिड बीटा, अनलीवरेज्ड बीटा, और हमें ये निकालना है। और इक्विटी कितना है इसमें सर, इक्विटी 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 ये दिख रहा है सर 60। तो 60 प्लस 40 1 माइनस 0.30, तो 1.8 इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इंटू 40 इंटू 0.7 प्लस 60, 88, 60 डिवाइडेड बाय 88। तो फाइनली इक्विटी बीटा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 60, तो 2.64 आ गया। और 2.64 को यूज करके क्या निकाल लेना, केई। ठीक है सर, वो तो निकाल लेंगे, देख लेंगे एक बार। और ये प्री टैक्स नहीं है भाई, पोस्ट टैक्स है। किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, पता नहीं पुराना वाला रहा होगा, पहले एमटीपी में इन्होंने प्री लिख दिया था, फिर याद आया नहीं नहीं पोस्ट लेना, अगर सर प्री होता तो उसको मैं पोस्ट करता। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, केडी, और क्या निकाल लेंगे, डब्ल्यूएससीसी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने 2.64 निकाला, ठीक है सर, 2.64 निकाला। उसके बाद आपने क्या निकाला, केई, और फिर आपने क्या निकाला, डब्ल्यूएससीसी। और बस डब्ल्यूएससीसी से आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग करना है, डिस्काउंटिंग रेट डब्ल्यूएससीसी है, और ये वैल्यू ऑफ फर्म आ गया
पर ये किसके कौन सी अप्रोच से आया, FCFF। आपको दोनों ही अप्रोच बतानी पड़ेगी, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला है वैसे भी करोगे, EBITDA इंटू 5 गुना ज्यादा, और साथ में ये भी करोगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो MTP में बस ये वाला क्वेश्चन देख लेना, बाकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।